वेलकम बैक गाइस। आज हम वापस आ चुके हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल या रीजनल लेवल पे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड होती है, कैसे रजिस्टर्ड होती है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। और कितनी पार्टीज हमारे इंडिया के अंदर है नेशनल लेवल पे, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री जो फेडरल सिस्टम फॉलो करती है उसके अंदर टू टाइप की पार्टी सिस्टम हो सकते हैं। पहला, कोई भी पार्टी चाहे एक ही ओनली वन फेडरल यूनिट में हो। सेकंड टाइप क्या हो सकता है कि सेवरल अदर उसमें भी हो, मतलब सेवरल फेडरल यूनिट्स में हो। सेवरल फेडरल यूनिट्स का मतलब होता है कि सारी सिटीज में हो, सॉरी सारी स्टेट्स में हो। ठीक है, और यही जो टाइप है वो इंडिया फॉलो करता है। कौन सा टाइप इंडिया फॉलो करता है? सेवरल फेडरल यूनिट वाला, मतलब जो नेशनल लेवल पे पार्टी है वो ऑल अदर स्टेट्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो नेशनल पार्टी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो पूरी कंट्री के लिए जो पार्टी होती है ना, कंट्री वाइज जो पार्टी होती है उसे बोला जाता है नेशनल पार्टी। और ये जो नेशनल पार्टी होती है ये ऑल अदर यूनिट्स, मतलब इनके जो यूनिट्स है वो ऑल अदर स्टेट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। बट वो जो सारे यूनिट्स है वो फॉलो सेम पॉलिसीज ही करते हैं, प्रोग्राम्स ही करते हैं जो नेशनल लेवल पे डिसाइड होते हैं। अब आप एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है और सेम गवर्नमेंट, सेम पार्टी की गवर्नमेंट अदर स्टेट्स में भी है, तो जो रूलिंग होगी या जो प्रोग्राम फॉलो करेंगे जो स्टेट पार्टी वो सेम ही करेंगी जैसे नेशनल लेवल पे हुई है, क्योंकि सेम पार्टी का ही है। ठीक है, तो इस वजह से जो नेशनल पार्टी है वो कभी कभार है ना, मतलब सही से हमें डेमोक्रेटिक के सही से राइट्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, या न्यू पॉलिसीज हमारे आगे नहीं आ पाती है। उनका रीजन यही होता है क्योंकि सेम पार्टी है दोनों तरफ, तो नई पॉलिसीज कभी कभार आ नहीं पाते। जो सेंटर ने पॉलिसी डिसाइड कर ली वही पॉलिसीज ये चलाते हैं, ये अपनी तरफ से कोई और पॉलिसी नहीं लाते हैं। तो इस वजह से ये रीजन बन जाता है कई कभार अनडेवलप्ड होने का भी। और कोई कोई कहते हैं कि सेम पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे है ना कन्फ्लिक्शन नहीं रहते। बट कुछ ये भी मानते हैं कि सेम पार्टी होने की वजह से जो पॉलिसीज है वो एक ही पॉलिसी बनती है, इनके लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे कोई न्यू पॉलिसीज नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ये बात तो हमने थोड़ी टॉपिक से हटके कर ली, दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो देखो, हमारे इंडिया के अंदर काफी सारी पार्टीज है। ठीक है, लेकिन उन पार्टीज को रजिस्टर करवाना पड़ता है सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे तो सबको इक्वली ट्रीट करता है, बट वो ऑफर करता है कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उन पार्टीज को जो एस्टेब्लिश्ड है काफी लॉन्ग टाइम से या फिर लार्ज पार्टीज है। ठीक है, और उन्हें एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड करवाता है, और वो जो यूनिक सिंबल है वो कुछ कैंडिडेट यूज कर सकते हैं उसके जो कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन, और ऐसी पार्टीज को कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। और ऐसी पार्टीज को कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। एक पार्टी को रीजनली रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए लगभग 6% जो वोट है वो लेने पड़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब 6%। अगर कोई भी स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उस स्टेट में लगभग 6% वोट उसे मिलने चाहिए, और एटलीस्ट 2 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी होनी चाहिए। और जब वो इसे फॉलो कर देगा 6% वोट और 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कह सकते हैं किसी भी एक रीजन के लिए, किसी भी एक स्टेट के लिए। एज सेम नेशनल पार्टी का भी है। 6% अगर वोट्स, ये 6% वोट्स लोकसभा में, या फिर हम कह सकते हैं कि वो 4 सीट्स उसने जीत रखी हो किसमें, लोकसभा में। ठीक है, 4 सीट्स इन लोकसभा प्लस 6% वोट इन लोकसभा, अगर ये दोनों चीज कंप्राइज कर देती है कोई भी पार्टी, तो उसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोल दिया जाता है किसकी, नेशनल लेवल पे। चलो एक बार दोबारा रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्टेट पार्टी को, रीजनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज कब करा जाता है, जब 6% उसे वोट मिले रहते हैं और 2 सीट्स उसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत ली होती है। ऐसी किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब बोला जाता है, जब 6% वोट उसे लोकसभा में मिले हो और लगभग 4 सीट, एटलीस्ट तो 4 सीट उसने लोकसभा में जीती हो। ठीक है, टोटल इंडिया के अंदर अगर मैं 2006 की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी ओल्ड की बात कर लेते हैं। टोटल 6 पार्टीज थी। आगे चल के मैं बताऊंगा अभी आपको, कोई दो पार्टीज भी थी, 2 पार्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि क्या थी, बाद में एक ही बन चुकी है। ठीक है, टोटल 6 पार्टीज थी। उस सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है,
आपने ये इसका नाम भी सुना होगा, या ये नाम तो खैर क्या आपने इसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि काफी डिकेड्स तक ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करती थी। फाउंड कब हुई थी ये? 1985 में, सॉरी सॉरी सॉरी, फाउंड कब हुई थी ये? 1885 में। ये भी आप जानते होंगे, हर बुक में पढ़ा हुआ है, या फिर आप एज जीके के लिए आपने याद कर रखा होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? 1885 में फाउंड हुई थी। और काफी डिकेड्स तक, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद काफी डिकेड्स तक इन्होंने बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। मैं कह सकता हूं आपको 1977 तक कांग्रेस पार्टी थी जो रीजन में भी आपको दिखाई दे जाती थी और सेंटर में भी दिखाई देती थी। इस वजह से हम बोल सकते हैं इन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। सेकंड पार्टी जो आती है आपकी, वो आती है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। फाउंड कब हुई थी ये? 1980 में फाउंड हुई थी। फाउंड किसने करी थी? उनका नाम था भारतीय जना सिंह। नेम याद रखना, फाउंड किसने करी थी? भारतीय जना सिंह। कब फाउंड करी थी? 1980 में फाउंड करी थी। जब ये पार्टी बनी थी तो इनका एम क्या था? मॉडर्न इंडिया बनाना। और सबसे मेन जो एम था, जो इन्होंने अब कर भी दिया है, आप देख पा रहे हो, सबसे मेन एम था कि जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ना, उसकी टेरिटरी को, उसके ऑल पावर्स को इंडिया के साथ जोड़ना, सबसे मेन एम उनका ये था, ठीक है। जब ये पार्टी बनी थी तो उस टाइम पे ये पार्टी सिर्फ नॉर्थ में थी या फिर वेस्ट में थी, बट धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो पार्टी है वो कहां तक फैला ली? साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऑल ओवर इंडिया में फैला ली, ठीक है। थर्ड पार्टी आती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, आपने नाम सुना होगा। बेसिकली दिल्ली के अंदर या फिर इतना फेमस नहीं है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत फेमस है। बहुजन, बहुजन का मतलब क्या होता है? जो क्लासेस थोड़ी माइनॉरिटीज में या फिर रीजनल कह सकते हैं, ये रीजनल पार्टी थी बेसिकली, ठीक है ना। रिलीजन को इसने काफी फॉलो करा था। रीजन क्या था? बहुजन का सिंपल मतलब होता है दलित से ओबीसी पीपल हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आदिवासी, SC ST वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। तो ये पार्टी बेसिकली इन पीपल्स के लिए थी, इनके बिलीफ के लिए। तो ये फाउंड कब हुई थी? ये फाउंड हुई थी आपकी 1984 में, ठीक है। और फाउंड को वो किसने करा था? इसे कांशी राम ने। जो फाउंडर थे बीएसपी के वो थे कांशी राम। फाउंड करा था 1984 में। और किस लिए फाउंड करा था? इन पीपल्स के लिए, दलित, ओबीसी, आदिवासी हो गए, ठीक है, या रिलीजियस माइनॉरिटीज जितनी प्रेजेंट थी उनके लिए इन्होंने बीएसपी बनाई थी। और स्टार्टिंग में ये सिर्फ कहाँ पे थे? उत्तर प्रदेश में थे, या फिर उत्तर प्रदेश से वो जो नियर बाय जो उसकी बाउंड्री है ना, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गई, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ये वहीं पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपनी जो पार्टी है वो बढ़ा रहे आगे तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी पार्टी है, तो नेक्स्ट पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। देखो मार्क्सिस्ट आप अभी समझोगे नहीं, अभी अब मैं धीरे धीरे अभी तो नहीं बता पाऊंगा। बेसिकली नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, वहां पे आप अच्छे से समझोगे मार्क्सिज्म। अभी एक आगे मार्क्सिज्म वर्ड आएगा, वहीं पे आप समझोगे, ठीक है। तो अभी हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे ही आ जाते हैं दोबारा से। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो ये पार्टी थी ये कब फाउंड हुई थी? 1964 में, ठीक है। और ये क्या बिलीव करते थे? मार्क्सिज्म के आइडियल को। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मार्क्सिज्म हम नेक्स्ट ईयर ही समझना, मार्क्सिज्म, ठीक है ना। तो ये किसे फॉलो करती थी? मार्क्सिज्म के आइडिया को फॉलो करती थी। सेकंड, ये फॉलो करती थी सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को, ठीक है। ये जो पार्टी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं प्रिविलेजेस एंजॉय करी है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, केरला में, या फिर त्रिपुरा में। और किन से करी है? वो भी पुअर सेक्शन जो पीपल्स होते थे, या वर्कर्स जो होते थे, या फिर फार्मर्स जो होते थे, इनसे इन्होंने काफी ज्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस हासिल कर ली थी। रीजन क्या था? क्योंकि ये उनके लिए ही थी। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि सोशली वेलफेयर करना सब लोगों का। इस वजह से इन्होंने जो ये पुअर सेक्शन वाले पीपल थे, या वर्कर्स थे, या फार्मर्स थे, इन सबसे इन्होंने काफी ज्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस हासिल कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 में फाउंड हुआ था, बट इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन यही बन गया। इसने मार्क्सिस्ट के आइडिया को फॉलो करा और इसने क्या, कौन सी पार्टी बन गई है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट,
ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं तुम्हें इसके बारे में भूल गया, वो क्या था, 30 इयर्स तक बिना ब्रेक के, कोई भी ब्रेक नहीं था, 30 इयर्स तक लगातार ये जो पार्टी है वो सत्ता में रही थी। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लगातार 30 सालों तक ये सत्ता में है वेस्ट बंगाल की पार्टी। ठीक है ना, क्या नाम है उसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी पार्टी है वो है नेशनल कांग्रेस पार्टी। नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक स्प्लिट है, ये एक स्प्लिट है कांग्रेस पार्टी का, ये एक स्प्लिट है, एक टूटा हुआ पार्ट है कांग्रेस पार्टी का। कब कब बना था ये? 1999 में ये बना था। ठीक है, 1999 में ये बना था। और अगेन ये किससे फॉलो करते थे? गांधीयन आइडियल्स को, गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ये सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, और इनका जो मेन एम था वो क्या था कि जो कुछ हाई पोजीशन है, जो हाई ऑफिसेस की पोजीशंस है ना, वो सिर्फ नेचुरल बोर्न सिटीजन जो है ना इंडिया के, उनके लिए रिजर्व कर दी जाए। नेचुरल बोर्न की क्या होते हैं? देखो, पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ सिटीजन है वो पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे और अदर पार्ट से आए थे। तो ये चाहते थे कि जो वो हाई ऑफिसेस है वो सिर्फ और सिर्फ उन सिटीजन्स को दी जाए जो इंडिया के अंदर ही बोर्न हुए थे। जो आज हमारा इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर जो बोर्न हुए थे ना, चाहे वो पार्टीशन से पहले का भी हो, तो सिर्फ उनके लिए ही ये जो हाई ऑफिसेस वाले पोजीशन है उनके लिए फिक्स कर दी जाए। तो हाँ, ये थोड़ा एक तरफा बात थी, तो ये ज्यादा अभी भी ज्यादा है नहीं। ठीक है ना, तो ये जो पार्टीज मैंने बताई लास्ट में आपको, 4 जो पार्टीज बताई, ये इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये जीतती तो है सीट्स, बट इतनी मेजोरिटी में नहीं जीतती कि अपनी गवर्नमेंट बना सके। इस वजह से ये मेनली किसमें? अलायंसेस में आते हैं। किन के साथ आते हैं? जो मेजोरिटी पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप अभी तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो ये भी अलायंसेस में बनी हुई है। ठीक है, तो चलो ये पार्टी सिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी अच्छा है कि ये पार्टी हमें चाहिए ही क्यों। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्या बात बतानी है मुझे आपको? कि आपको इन सारी पार्टीज के बारे में रटने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली बस ये ईयर याद रखो कि कब फाउंड हुई थी और किसने फाउंड करी थी। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना टेस्ट या ना क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेसिकली आपको याद क्या करना है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया के अंदर कौन सी पार्टी सिस्टम फॉलो होती है और कितनी पार्टीज है और किस टाइप में रिकॉग्नाइज्ड होती है पार्टी, कैसे रिकॉग्नाइज्ड होती है। ये सबसे मेन बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, 6% वाली जो मैंने बात आपको बताई थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में पूछ भी लिया। ठीक है।